चंद्रशेखर का मामला ये पैसों का चुनाव नहीं है, ये मोहब्बत का चुनाव है। मायावती तो भैया गए हो, अखिलेश भी गए हो, कोई दोनों में से एक नहीं बचो। चंद्रशेखर जी हो, अब तो यही है बच्चे बच्चे की जबान में। जी, मायावती गयो, अखिलेश गयो, चंद्रशेखर आयो। बहन मायावती जी प्रधानमंत्री होती और अखिलेश होते मुख्यमंत्री, मगर दोनों ने किसी को कुछ नहीं दिया। इरादा ये था कि अगर यहाँ सपा या बसपा आई और चंद्रशेखर ने आया तो अपने पूरे परिवार का वोट सीधा बीजेपी को दिलवाऊंगा। सामने वाले की जमानत भी जब्त हो जाएगी, जितने सपा और बसपा है उन्हें मेरी अंदाज में जमानत बचाने के लिए जगह भी नहीं मिलने की। ये जो राम मंदिर का मसला था, ना तो गांधी सब परिवार इसके ताले को खुलवाता और ना ये मामला होता। विकास भी मोदी जी ने बहुत कराया और मोदी आदमी भी बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया है। चंद्रशेखर जिंदाबाद, चंद्रशेखर नंबर 1। मैं सुभाष कुमार, अभी मेरी मौजूदगी है बिजनौर जनपद के नगीना लोकसभा में। हमारे साथ यहाँ तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं नगीना लोकसभा क्षेत्र को लेकर। आखिर क्या ये लोग सोचते हैं, किस मुद्दे पर वोट देंगे और किसे वोट देंगे। एक तरफ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार हम लोग गांव में सर्वे कर रहे हैं तो लोग ये भी कर रहे हैं कि इस बार चंद्रशेखर आज़ाद रावण। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी से ओम कुमार जी हैं। अब बात किया जाएगा कि आखिर ये किसे वोट देंगे, किस नाम पर वोट देंगे, किस मुद्दे पर वोट देंगे। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हाजी खुर्शीद है, हाजी खुर्शीद है, पूर्व सभासद हूँ, वार्ड नंबर 19 से हूँ। वोट का मामला तो ये है, आजकल अपनी रेपुटेशन के ऊपर मिलता है जी। और जो हो जनता के काम आगा उसे वोट देंगे जी। पहले अखिलेश आता था यहाँ, मुसलमानों का हमदर्द दिखाई देता था, अब उन्होंने हमदर्दी छोड़ दी। तो अब जो है लोग बाग तलाश रहे, 10 साल हो गए, इससे ज़्यादा वोट दे नहीं सकते जितना वोट मुसलमानों ने अखिलेश साहब को दिया जी। आप कह रहे हैं कि रेपुटेशन के ऊपर वोट मिलता है जी, पर अगर बात किया जाए तो चंद्रशेखर आजाद रावण जी के पास रेपुटेशन की अगर बात की जाए तो उनके पास ना कोई सांसद है, ना विधायक है, ना मंत्री है, ना कुछ नहीं है उनके पास। अभी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इसके पहले बहन कुमारी मायावती जी थी जो कि उनका गढ़ कहा जाता था। आज उस गढ़ का माहौल क्या है कि यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी का नाम चल रहा है? मैं आपसे अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरी एज थी 20 वर्ष की जब बहन मायावती चुनाव के अंदर आई। जिस कंडीशन में आज आवाज़ रेपुटेशन अखिलेश उसकी चंद्रशेखर की है, तो उससे भी बदतर बहन मायावती की थी। तो उसने, मैं बिजनौर रहता था मोहल्ला चासिरी के अंदर, तो वो अपना जनसंपर्क करती थी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद भाई आज कर रहे हैं। तो लोग ये कहते थे कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है, कहाँ जीतेगी। तो उन्होंने एक छोटी सी जनसभा, एक रामलीला ग्राउंड है बिजनौर के अंदर, ढोलक वाला आगे आगे था, साइकिल बहन जी के हाथ में थी और 10 लोग उनके साथ थे। तो ज्यादा 20 या 25-30 लोग होंगे। तो हम भी कहने लगे यार ये कौन है, क्या मामला है कि अब बहन मायावती है ये। अरे भाई ये क्या चुनाव लड़ा कि 20 आदमी इनकी उसमें नहीं है, समझे। अरे भाई ये तो बहुत वोटों से जीत रही है, बहुत ही हो रहा और यार मैं कुछ नहीं जीतेगी ये। तो इत्तेफाक की बात, नेटो नगीना बिजनौर विधानसभा तो वो चीज़ है जिसको चाहे नीचे गिरा दे, जिसको चाहे ऊपर बिठा दे, ये सब अल्लाह की देन है। एक सीट पे उन्हें बहन मायावती जी को जिताया तो वे मुख्यमंत्री बन गई, समझे। तो रहा चंद्रशेखर का मामला, ये पैसों का चुनाव नहीं है, ये मोहब्बत का चुनाव है। जनता को जिससे मोहब्बत हो जाए, और तुम्हें बात बताऊँ, जिससे मतलब मुसलमान हरिजन एक हो जा और पूरे हिंदुस्तान का सफाया पक्का है जी। ये तो बहन मायावती जी प्रधानमंत्री होती और अखिलेश होते मुख्यमंत्री, मगर दोनों ने किसी को कुछ नहीं दिया। जो मुसलमान नेता आगे को बढ़ा उसे या तो दरी बिछवाने के काम पे रखा, या उसकी ने जरा सी आवाज़ उठाई तो उसे कंतर करा दिया, या उसे पार्टी से निकाल के बगील दिया। तो भैया मुसलमान तो तलाश कर रिया कोई डूबते हुए दरिया में तुनके का सहारा मिल जा और हमें खड़े होने का मौका मिल जा। तो वो जनता को जो दिखाई दे रहा, चंद्रशेखर दिखाई दे रहा। तो आपको मैं बात बताऊं, बहन कुमारी मायावती भी कुछ समय पहले सुनने में आया था कि सपा से गठबंधन करेंगी, फिर बाद में ये भी सुनने आया कि अब वो गठबंधन नहीं करेंगी। क्या लगता है, किसी का डर था या भय की वजह से? जी, बिल्कुल डर था। पूरी जनता समझ चुकी, पूरी लोकसभा समझ चुकी, और हर आदमी जानता, अब बच्चा नहीं रहा,
अब बच्चा नहीं रहा, दूध पीता, जो जैसे देखा जिसके पीछे चल दिया उसके पीछे चल दिया। आप देखिए एजुकेशन के मामलों में कितने बच्चे परेशान है, पेपर लीक हो रहा है, दुनिया भर के काम हो रहा है। तो आदमी इस चक्कर में है, तलाश में कि कोई हमें आदमी मिले और उसका सहारा मिले और हम उसे जितावे। तो कुल मिला के बहन मायावती को इस नज़र से लोग देख रहे थे, प्लस हरिजन मुसलमान। जी भाई एक यही कैंडिडेट ऐसी है जो आपको बताऊं हमें इज्जत बचा सके हमारी, और हम लोगों को बचा सकती। अखिलेश है, यादव है, वो बीजेपी के साथ छिटक गया था, मुसलमान ने बम्पर वोट दिया, वो विधानसभा हार गए। अब ये सोच रहे थे कि बहन को देखे कि बहन कुछ आज आवाज उठावे। इतने मामले, इतने फिसाद, इतनी दुनिया भर के मामले हो, कहीं वो बोलने के लिए तैयार नहीं। उसकी भी मजबूरी है। मजबूरी क्या है, उसका सिकंजा जो चाबी है ताले की, वो भैया बीजेपी के हाथ में है। कुछ साफ मामला वो उनके हाथ में है। अगर वो बोलेगी तो भैया जो हाल सबका हो रहा वही उनका होगा। तो वो ये चाह रही कि भाई कुछ कट गई कुछ और कट जावे, समझे, इज्जत के साथ ही अपनी जिंदगी बचा लो। लिहाजा ऐसा है, मुझे तो बगैर खाए कमाए मेरे पास इतना सब कुछ है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। रहा भतीजे का मसला, यो आगे को अपनी किस्मत अपना आप आजमा लेगा, तू क्यों सेल के सलाखों के पीछे जावे, चुपचाप होके खामोश बैठ जा। और भैया जितने मुसलमान तारने तुझे हराने के लिए उतने तार दे, समझे, क्योंकि उसे तो टारगेट यही दिया गया कि जहां सपा अच्छा कैंडिडेट तारे तो मुसलमान तार दे। हैं कुछ वोट सपा को चलाएगा, कुछ बसपा को चलाएगा, वोट काम नहीं रहा। बहुत सूझबूझ का वोटर रह गया, उसे बहुत सोच समझ के फैसला करना। और हकीकत में ईमानदारी की बात यह है, सच्चाई बता रहा, बिल्कुल एक लफ्ज गलत मत समझियो। मेरा इरादा ये था कि अगर यहाँ सपा या बसपा आई और चंद्रशेखर ने आया तो अपने पूरे परिवार का वोट सीधा बीजेपी को दिलवाऊंगा। है कम से कम यो तो रहेगा कि हाँ दिया है। अरे तुम्हें देखे तो फिर भी बेकार है, अरे तुम्हें देखे तो वो भी बेकार है, ना तुम जीतो ना हारो। तो इससे तो सीधा बीजेपी को दे दो, तो कम से कम कभी तो मान सम्मान का पता लगे। आजकल वार्ड वाइज लिस्ट देख ले निकाल के, कौन से वार्ड से कितने वोट मिले। अरे भाई इतना तो पता रहेगा कि मुसलमान ने बीजेपी को दिया, इतना वोट हमें मिला, हमारा नॉन मुस्लिम नहीं था, मुस्लिम मिला, कहाँ से मिला। तो भैया मेरा तो बाखुदा कसम दिला लो, हर मुसलमान से ये कहना था कि बस जितना भी वोट है टोटल बीजेपी को दे दो एक साथ ईमानदारी से, या अपना वोट एक जगह डाल लो, कम से कम ये तो दिखाई दे कि मुसलमान खड़ा। अरे अवेसी को डाल लो, अवेसी को डाल लो, अगर उसे विधानसभा में 2 लाख वोट पड़ रहा है तो जो वो हार तो सपा भी रही, हार बसपा भी रही है, तो वो 2 लाख तुम्हारा दिखाई तो देगा, कल दूसरा तुम्हें पूछेगा। चाचा अखिलेश यादव ये पीडीए बनाए हैं, पीडीए को लेकर साथ में चल रहे हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं ये इस बार हमें सपोर्ट करने वाले हैं, यहाँ किसी की दाल नहीं गलेगी। जी जी, इधर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं है, कतई भी नहीं है। इधर चंद्रशेखर है। आपको मैं बात बताऊं, थोड़ा सा इस चीज को तलाश रहा है कि जो कैंडिडेट भारी लड़ेगा चंद्रशेखर के अलावा। देखो चंद्रशेखर भाई तो क्लियर है इस विधानसभा लोकसभा पे, और जो और समीकरण है सीटों का, जो बीजेपी को हरागा वो वोट वहाँ जाएगा। ये नहीं जाने का कि सपा को जावे या बसपा को जावे। बहरहाल जो भारी प्रत्याशी होगा नज़र में उनके दिखाई देगा, अब के वोट बटने का नहीं, वो फैसला सही लेगा। जी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई रास्ता रोकने वाला है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक ही बेटा, एक ही शेर है, सिर्फ अखिलेश यादव। लग रहा है आपको? देखो एक बात मैं बताऊं, दूसरे नंबर पे अगर है तो फिलहाल तो है अखिलेश ही। जी देखो बहुत निष्पक्ष, बहुत सच्चाई बता रहा मैं, क्योंकि बहन जो है, बहन की तो चाबी उनके हाथ में पहुंच गई। बराबर, वो मतलब कुछ कर ही नहीं सकती, पूरी जनता इस चीज़ को जान सकी। और बैकवर्ड वोट जितना भी है, छोटे वर्ग का वोट, हरिजन भी जो सूझबूझ का वोट है, वो इस चीज़ को समझ चुका। तो जहालत का तो कोई वो इम्तिया है ही नहीं, क्योंकि मसला क्या है, बहन से जुड़ा हुआ है हरिजन। टोटल जितना भी 80 वोट है उनका ये ऐसा रहता था कि सारा वोट एक तरफ और हमारा वोट बहन जी के साथ एक तरफ। मगर आजकल हर आदमी अक्लमंद है और चुप है, खामोश है। वो ये चाह रहा था कि कोई हमें आदमी मिले, वो चंद्रशेखर आज़ाद उन्हें मिल गए। और रहा बीजेपी, और वैसे तुम्हें बात हो थी तो सपाई, 2 ही पार्टी थी। अब अगर चंद्रशेखर को उन्होंने लिया नहीं अपने साथ, 1 सीट भी नहीं दी, 2 भी नहीं दी। अरे दे देता, 2 अवेसी को देता, 2 इसी को देता, फिर देखता क्या हाल होता है। मगर तूने दिख रिया कि ये हमें ख़त्म करने वाले लोग हैं,
चाहे उसमें बसपा हो और चाहे हो सपा, जी कि अगर इनकी 2-2 सीट आ गई तो आगे वो 10-10 आवेगी, और जब आगे वो 10-10 आवेगी तो आगे में तो हमारा साथ ही हो जाएगा मामला। जी। तो ये नहीं चाहने के इन लोगों को साथ लें। नगीना के तमाम मुस्लिम समुदाय हटा लिया हैं, तुमने। नगीना के तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इस बार किसे वोट करेंगे? भारी मतों से विजयी, यानी कितने वोटों से किसे 2-3 जिताने लाख से चंद्रशेखर जीत रहा है। वाले? 2-3 लाख वोट से चंद्रशेखर जीत रहे हैं। 2-3 लाख से जीत रहे, जमानत भी जब्त हो जाएगी, सामने वाले की जमानत भी जब्त हो जाएगी। जितने चपार बसपा है हाँ। उन्हें मेरी अंदाज में जमानत बचाने के लिए जगह भी नहीं मिलने जी। की। मैं सपा का बहुत पक्का आदमी हूँ, बराबर। इतना पक्का कि मैंने आज तक किसी को वोट ही नहीं दिया, या तो 18 साल की उम्र में कांग्रेस को दे दिया होगा। आज मेरी एज 60 साल की है, जी। मैंने सपा के अलावा वोट नहीं दिया। चलिए कांग्रेस पे बात कर लेते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हुए हैं, लगातार कह रहे हैं कि जहां हमारी बात नहीं बनी थी उत्तर प्रदेश में, वहां इस बार हमारी टीम मेहनत कर रही है और इस बार हम जीत हासिल होगी। देखो, राहुल गांधी का मसला ये है भाईजान, राहुल गांधी ने तो अपनी पार्टी अपना आप ही ख़राब कर ली। जी उसकी वजह ये है, ये जो राम मंदिर का मसला था, बराबर। ना तो गांधी सब परिवार इसके ताले को खुलवाता और ना ये मामला होता। आपको बताऊं, इन्होंने ये खुलवा के अपनी तो पार्टी को उन्होंने अपना आप ही डाउन कर लिया। बीजेपी कहाँ आती? बराबर। अगर उसमें ताला पड़ा हुआ होता मुस्तकिल, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, कोई मस्जिद मंदिर नहीं होता, जैसे था वो वैसे ही लगा रहता, तो कांग्रेस तो जैसी थी वैसे ही रहती। उसने तो अपनी तकदीर में अपना आप हाथ मारा। अब ये राहुल आया है, ये अपनी मतलब जो है मेहनत भी करिया, सब कुछ करिया। गलत पार्टी नहीं है, मगर टाइम लगेगा बनने में, टाइम लगेगा। चलिए मोदी जी के कुछ विकास के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। लगातार उनका नारा होता है कि सबका साथ सबका विकास। क्या लग रहा है, विकास हो रहा है? देखो, विकास में कोई दिक्कत नहीं है, विकास भी मोदी जी ने बहुत कराया, और मोदी आदमी भी बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया है। ये तो आपको बताऊं, जो जो लोग आरएसएस के होते, जनसंघी टाइप के होते, वे लोग उसे बुरा बना देते हैं। मोदी का कोई काम ऐसा नहीं है किसी के बारे में कि वो गलत सोच हो। योगी जी है भैया, उन्होंने बिल्डोजर ला दिया, समझे, उससे लोग डरने लगे। यानी मोदी की बुराई करने वाला कोई नहीं है। मोदी ने जो है, देखो, मुसलमानों के भी अब घर बनना है, मकान बनना है, सब कुछ बनना है। ये थोड़े कि उनने हिंदू के बनवाए, मुसलमानों के भी बनवाए। अगर 100 हिंदुओं के बने तो 120 मुसलमानों के बने हैं। अगर वो जात पात गलत रवैया अख्तियार करता तो क्यों बनवाता हैं? और रया नाज आटे का मामला, सब चीज़ का मामला उसने सबको दिया, रेगुलर सबको समझता। ये तो भैया ना बीजेपी खराब है, ना बीजेपी के जिम्मेदार लोग खराब है। ये तो जो छोटे तबके के लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम कराना चाहते, जो मंदिर मस्जिद कराना चाहते, वे गलत है। ना मोदी बुरा, योगी की भी गलत नहीं है। योगी भी, तुम्हें मैं बात बताऊं, कुछ बदला अपना ले लिया, उसे संसद में रुलाया था। मैंने देखी वो वीडियो, तो देखो, जब मुझे तकलीफ होगी तो मुझे वो दिन याद आवेगा। हैं, अब तुम कह रहे हैं कि हमें यूँ कर दिया, हमें यूँ कर दिया। अरे बस, तुम भी क्यों किसी के साथ कर रहे हैं? क्यों बुरा कर रहे हैं? आगे का पिछला आगम सोचो। आज ये लोग ये कह रहे हैं कि अब के बारी इनकी, आगे को हमारी है। अरे भाई, ये भावना मत लो। भाई भाई है, सब हिंदू है या मुसलमान है, सब एक है। इत्तेफाक मोहब्बत से रहो। और मैं ये समझता हूँ, आज बीजेपी हिंदू मुसलमान निकाल दे, ये ना तो सब कुछ छोड़ देंगे, सपा को बसपा को सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। आज थोड़ा सा ये मंदिरों का, मस्जिद का मामला ख़त्म कर दे और बीजेपी तमाम जिंदगी के लिए पक्की हो जाएगी। जी, भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो धर्म मजहब को लेकर कहीं न कहीं इसमें ही संदेह पैदा होता है। बात और कुछ नहीं कि धर्म और मजहब जो हिंदू मुसलमान करते हैं, इसमें ही अगर देखा जाए तो पीछे है, और कुछ नहीं है। समझे, मोदी बढ़िया आदमी, मोदी को चाहते प्रधानमंत्री बने, मुसलमान भी चाहते और नॉन मुस्लिम भी चाहते हैं, उसके काम कतई गलत नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री सारे गड़बड़ करिए जितने भी हो, मोदी नहीं कहता, ना मोदी करे। और मोदी की तो मजबूरी ये है कि भाई, जब पार्टी के मुख्यमंत्री या और लोग समझे थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो एक आध लफ्ज़ कहना भी पड़ जा पार्टी को बराबर करने के लिए। मैं जाने तो हर आदमी है, सूझबूझ का आदमी हर आदमी को जाने। मोदी ये काम गलत नहीं है, मोदी ये काम ठीक है। नगीना क्षेत्र से चंद्रशेखर आजाद रावण जी लगातार लड़ रहे हैं,
तो क्या लग रहा है कि रावण जी अपना परचम लहरा पाएंगे, लोगों के बीच में अपना संदेश दे पाएंगे या दिल्ली संसद तक पहुंच पाएंगे? अरे भैया एक बात ये बताइए, दिल्ली संसद भी पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे, और जो उन्होंने और सांसदों ने रूल अदा किया, चाहे उसमें बहन मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, और चाहे योगी साहब हो, तीनों ही हो चाहे। देखो, एक नज़र से देखोगे तो जिंदगी में कामयाब रहोगे, दूरी नज़र से देखोगे तो फेल हो जाओगे। एक ना एक दिन फेल होना है, ये तो अपने हाथ में है, चाहे जितना बढ़ा लो, चाहे जितना हटा। अरे अल्लाह ने आपको इज्जत दी, मान सम्मान दिया, ऊपर कुर्सी पे बिठाया, तो यार कम से कम आपका भी फर्ज बने। अरे मैं कह रहा आपको फलक उखाड़ के बगेल दो। अरे भाई एक टाइम ऐसा भी है यार, मेरे पास प्रधानमंत्री का फ़ोन आ गया, भैया मैं नहीं कर सकूंगा ये काम, आप प्रधानमंत्री तक पहुंचो, कौन पहुंचेगा? अरे योगी तक ही तो पहुंचेगा। योगी साहब से कह रहे हैं हम कि यार फलक को उखाड़ के बगेल दो, फलक के बिल्डोजर घुमा दो, क्योंकि राजनीतिक में ऐसा होता, हम भी राजनीतिक में थोड़े बहुत रहे, बोर्ड के अंदर रहे, तो हम चेयरमैन से कह दे कि यार फलक का चबूतरा गिरवा दो, है तो वो ये भी कह सके यार एसडीएम साहब का फ़ोन आ गया, मैं कैसे उखड़वा दूँ? अरे आपने मुझे वोट दिया है, ठीक है, मैं आपका आदमी हूँ, सब कुछ है, ठीक है भाई, मैं ऊपर बात करूँगा। तो यार इस चीज़ को बराबर भी कर दे। राजनीति में सब कुछ चलता है, झूठ भी चलता, सच भी चलता, तो ये सब अपने हाथ में होता है। इसे कितने बढ़ा लो, कितना घटा लो, ये इज्जत जिल्लत सब अल्लाह के हाथ होती है, जिसे चाहे दे। अब ये अपने हाथ में होती है, उसे रख लो या खो दो। जी नगीना लोकसभा क्षेत्र इस वक्त इस बार मायावती को क्या देगा? मायावती तो भैया गए हो, अखिलेश भी गए हो, कोई दोनों में से एक नहीं बचो, चंद्रशेखर जी हो। अब तो यही है बच्चे बच्चे की जबान में। मायावती गयो, अखिलेश गयो, चंद्रशेखर आयो आयो। अब तो यही जनता के दिमाग में है। मेरे पास भी काफ़ी लोगों के टेलीफोन आ रहा है, मैं भी पार्टी से संबंध रखता भाई साहब, मगर क्या करें, हम लोगों की मजबूरी है, सब कुछ है, समझे। एक यहाँ धोना है, मंसूरी है, समझे, वो दोबली चाल खेलता। बहरहाल कुल मिला के आज सब एक साथ है। कुल मिला के बात भैया ये है, चंद्रशेखर बच्चे बच्चे की जबान पे है। मेरे पास गाजियाबाद से टेलीफोन आ रहे, किसी साहब का था, 2 दिन मुझे घेरा, 2 दिन मेरे पास मेरठ से टेलीफोन आया, एक त्यागी साहब है, उन्होंने घेरा, एक हमारे काजी जमाल है, पार्टी से संबंधित रखते, हम भी सपा के थे, वे भी सपा के थे। अरे भाई जब कुछ है ही ना तो हम क्या करें, हम क्या करें, डूब के मर जावे क्या? अरे भाई सारे जहाँ को दरिया चल लिया, पानी की धार जहाँ को चले, मोह को चलना पड़ेगा, मजबूरी है। हमने तो निष्पक्ष साफ कह दिया भैया, भाई इज्जत बचानी तो अपने घर बैठ जाओ, हैं? अरे भाई एक सीट पे समर्थन इसे ही दे देता, कौन सा फर्क आ जाता यार, हैं? मतलब आता वैसे भी हारिया। और जज साहब आए हुए चुनाव जीतने के लिए यहाँ। अरे भैया इतनी बढ़िया नौकरी तुमने छोड़ी, इतने सामाजिक आदमी, कितने व्यक्तिगत बढ़िया आदमी, 8-8 जज तुम्हारे घर में, क्या जरूरत पड़ी राजनीति में आने की, है? अरे भाई तेरी बिरादरी का आदमी उभरता हुआ सितारा लग रिया, आ रिया है, तू तो वैसे ही हाथ जोड़ के कहता भैया मेरे अलावा तुम किसी को दे, तो मैं नहीं दे रिया, समझे। तो भैया मैं तो माजरत चाहूँ, मैं थक चुका हूँ, लिहाजा बात ये है, चंद्रशेखर जिंदाबाद, चंद्रशेखर नंबर 1। चलिए कुछ छोटे शब्दों में बातचीत करते हैं। इस बार कौन? चंद्रशेखर। इस बार कौन? चंद्रशेखर। कौन? चंद्रशेखर।